मूवी की शुरुआत मूवी के मेन कैरेक्टर फेल के इंट्रोडक्शन के साथ होती है। फेल एक 12 साल का शर्मीला और शांत स्वभाव रहने वाला बच्चा होता है जिसका कोई भी दोस्त नहीं होता। आमतौर पर फेल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही छोटी चींटी की तरह फील करता है। फेल की ही क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम अमांडा होता है। वो सुंदर सी लड़की पर फेल का क्रश होता है। अमांडा स्कूल के बच्चों में बहुत ही फेमस है और उसने फेल को कभी नोटिस ही नहीं किया। अमांडा की एक बहन एडा भी सेम क्लास में ही पढ़ती है, पर वो अमांडा से भी पूरी तरह अपोजिट होती है। अमांडा हमेशा अच्छा बिहेव करती है, पर उसके अपोजिट ईडा बहुत ही बातें करती है। एक दिन स्कूल के बाहर फेल बैठकर एप्पल खा रहा होता है, तभी उसको अपने पास एक अजीब सा हंगामा सुनाई देता है। वो चुपके से देखने लग जाता है और देखता है कि दो बदमाश बच्चे मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। फेल बिना सोचे समझे उन लड़कों को रोकने के लिए अपना खाया हुआ एप्पल उनकी तरफ दे मारता है। उसको ऐसा करते हुए वो दोनों बच्चे देख लेते हैं। वो दोनों बदमाश बच्चे फेल का पीछा करने लग जाते हैं। कुछ देर तक भागते रहने के बाद फेल उन दोनों से बचने के लिए झाड़ियों में छिप जाता है। तभी वहाँ एक छोटी चींटी फेल के पैर पर चढ़ जाती है, उसको काट लेती है। इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और जब फेल को लगता है कि उन बदमाश बच्चों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया तो वहां से बाहर आता है, पुराने घर के बाहर होकर खड़ा हो जाता है। तब फिर वही चींटी उसके गर्दन पे काट लेती है। इस बार फेल को चक्कर आ जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो बेहोश हो रहा होता है तो उसकी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि फेल अजनबी को पहचान सके फेल बेहोश हो जाता है। अब कुछ घंटों के बाद फेल को होश आता है और रात हो चुकी होती है। इसके बाद वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और बिना खाना खाए ही सो जाता है। उसको अजीब अजीब से सपने आ रहे होते हैं जिसमें वो देखता है कि कई सारी चींटियां उसको घेर रही है। जब अगले दिन सुबह फेल जागता है तो बाथरूम के शीशे में उसको अपने हाथ के ऊपर चॉकलेट दिखाई देती है और जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो चॉकलेट और मीठे स्नैक्स से खाली पैकेट और कवर देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि फेल ब्रेकफास्ट कर रहा है। ब्रेकफास्ट करते समय फेल जैसे ही दूध के कार्टन को अपने हाथ से पकड़ता है तभी दूध का बॉक्स उसके हाथ में चिपक जाता है। वो बॉक्स इतनी मजबूती से चिपका होता है कि उसके डैड उस बॉक्स को निकालने में फेल की हेल्प करते हैं। इसके बाद जैसे ही वो जूस पीने की कोशिश करता है तो ग्लास पकड़ते समय ग्लास टूट जाता है। इस घटना को देखकर उसके पेरेंट्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं। फेल स्कूल चला जाता है। स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान फेल जब दरवाजा खोलता है तो गलती से दरवाजे का हैंडल टूट जाता है। प्रैक्टिस क्लास के दौरान वह टीचर को भी हरा देता है। स्कूल से वापस लौटने के बाद उसका स्टूडेंट विलियम उसके पास आता है। विलियम वही लड़का होता है जिसको पहले दो बदमाशों से फेल ने बचाया होता है। विलियम उस दिन के लिए फेल को थैंक्स बोलता है और प्रैक्टिस क्लास के दौरान टीचर के साथ होने वाली घटना के बारे में बात करता है और वो फेल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है। इसके लिए फेल उसे मना कर देता है। तभी वहीं पर एक अजीब सा आदमी उनको घूरता हुआ दिखाई देता है, जिससे फेल डरकर जल्दी से घर की ओर चला जाता है। वही अजीब सा आदमी अपने घर न्यूज़पेपर में अमांडा के डैड के बारे में पढ़ रहा होता है, जो एक बायोकेमिकल कंपनी के फॉर्म के डायरेक्टर होते हैं। अब स्कूल में फेल विलियम के पास जाता है और उसको उस चींटी और कुछ दिन पहले होने वाली सभी घटनाओं के बारे में डिटेल से बताता है। विलियम सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन होता है और ये बात सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। फिर विलियम फेल को अपने घर ले जाता है। वो फेल की सुपर पावर्स का चेक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। तब चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आते हैं। उसके बाद वो फेल के लिए एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। फेल की सुपर पावर को पता लगाने के लिए वो दोनों एक अंधेरे वाले पार्किंग लॉट में जाते हैं जहाँ अक्सर क्राइम हुआ करते थे। फिर वो किसी क्राइम के होने का वेट करने लगते हैं। तभी फेल का सुपर हीरो नाम एंड बॉय डिसाइड हो जाता है। विलियम कुछ खाने के लिए चला जाता है और फेल को अकेला छोड़ देता है। तभी फेल को एक औरत की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। उस औरत का पर्स चुराकर एक चोर भाग रहा होता है। फेल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने एंड बॉय की कॉस्ट्यूम में ही चोर का पीछा करने लगता है। वो चोर फेल को एक सुपर हीरो बनने की एक्टिंग करने वाला एक बच्चा समझ रहा होता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और फेल डर जाता है और पीछे चला जाता है। तभी चोर देखता है कि फेल दीवार के ऊपर चिपक के ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। यह देख के चोर बिल्कुल डर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सच में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर चोर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है पर फेल उसको आसानी से पकड़ लेता है। कुछ टाइम बाद जब विलियम खाने के साथ वापस आता है तब पुलिस ऑफिसर चोर को अपने साथ ले जा रहे होते देखता है। फेल विलियम को अपने साथ लेके जाता है और वहाँ जो भी कुछ हुआ सब कुछ उसको डिटेल में बताता है। फिर फेल विलियम को अपने दीवार पे चढ़ने वाली पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और गिर जाता है। तभी विलियम सजेस्ट करता है कि शायद बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई होगी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो एनर्जी रिस्टोर करने के लिए फेल को कुछ स्वीट्स खाने के लिए बोलता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। विलियम फेल की कॉस्ट्यूम को मॉडिफाई करता है। वो फेल के लिए एक हेलमेट डिजाइन करता है और एक स्मार्ट ग्लव्स भी ऐड करता है जो कि स्मार्टफोन से कनेक्टेड होते हैं। टाइम के गुजरने के साथ एंड बॉय क्रिमिनल के साथ लड़ाई करके लोगों की हेल्प करने लगता है और वो अपने एरिया में बहुत ही फेमस हो जाता है। एंड बॉय की पहचान अभी भी छुपी हुई होती है और देखते ही देखते एंड बॉय बच्चों और टीनेजर्स के लिए एक आइडल बन जाता है। फेल बहुत फेमस हो गया था इसलिए वो बहुत खुश रहने लगता है, लेकिन विलियम उसको समझाता है कि फेल को अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और वो उसको
बताता है कि एक रियल सुपर हीरो को फेम पर नहीं बल्कि अपने अच्छे काम पर फोकस करना चाहिए, लेकिन फेल अपने दोस्त की एडवाइस को इग्नोर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है अमांडा के रूम की तरफ। अमांडा अपने रूम में एंड बॉय के कुछ पोस्टर्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तभी एडा के रूम से बहुत ही लाउड म्यूजिक की आवाज आने लगती है और जैसे ही एडा अमांडा के रूम में जाती है तो अमांडा को विंडो के पीछे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। वो मुड़ के उस आदमी को देखती है और एडा उसकी चीख सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब तक एडा वहाँ पहुंचती वो आदमी अमांडा को अपने साथ ले जा चुका होता है। अगले दिन अमांडा के ना होने की वजह से फेल क्लास में सैड फील कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद बच्चे बिल्डिंग के एक साइड में भाग रहे होते हैं, जहाँ पर सब देखते हैं कि रूफटॉप में कोई लड़का लटका हुआ है। की तरफ जल्दी से जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बस एक डॉल थी। उस डॉल को एडा ने वहाँ एंड बॉय को अटैक करने के लिए लगाया हुआ था ताकि वो एंड बॉय से पर्सनली बात कर सके। फिर एडा एंड बॉय को एक वीडियो दिखाती है जिसमें अमांडा को एक ग्लास बॉक्स में पैक करके रखा गया है और वो एंड बॉय से अमांडा को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। फिर एडा उसको फिला नाम के एक आदमी के बारे में बताती है जिसने अमांडा को किडनैप किया हुआ है और ये वीडियो उसके पापा को फिला ने ही भेजा था। फिला ने उसके डैड से $20 मिलियन और फॉर्म के डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ने की डिमांड की हुई होती है। जैसे अमांडा फेल की क्रश होती है तो वो बिना सोचे समझे एडा की हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। अब एंड बॉय एडा को अपने साथ विलियम के घर लेके जाता है। विलियम ये सब देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि ये सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएंगे। विलियम एंड बॉय से बोलता है कि उनको किसी नए फ्रेंड को ऐड नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन एंड बॉय विलियम को बताता है कि एडा उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती। वो ऐसा बोल के विलियम को मना लेता है। फिर तीनों साथ मिलकर किडनैपर की भेजी गई वीडियो को देख रहे होते हैं। एंड बॉय ईडा से किडनैपर के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि किडनैपर कौन हो सकता है। ईडा कहती है कि किडनैपर कोई भी हो सकता है जो उसके डैड की कंपनी को हथियाना चाहता है। ईडा अपने डैड की कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाती, बस उसको यही पता होता है कि कंपनी ठीक ना होने वाली डिजीज के लिए मेडिसिन और वैक्सीन तैयार करती है। ईडा अपने डैड की कंपनी के बारे में बता ही रही होती है तभी एंड बॉय को एक खुशबू आती है और उसको रियलाइज होता है कि ये खुशबू तो अमांडा के नेकलेस की है। ये वही नेकलेस है जो एडा अपने साथ लेकर आई हुई होती है। फिर एंड बॉय नेकलेस के स्मेल से अमांडा का पता लगाने लगता है और अमांडा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है जहां एंड बॉय को चींटी ने पहली बार काटा था। अमांडा को ढूंढने के दौरान वह एग्जैक्टली उसी घर के बाहर पहुंच जाता है। तब विलियम बताता है कि ये घर एक ओल्ड लेडी का है जिसकी डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी पुलिस को 2 हफ्ते बाद मिली थी। ये डराने वाली स्टोरी सुनने के बाद एंड बॉय घर में चला जाता है और उस घर के बेसमेंट में पहुंचता है जहां उसको एक लैब मिलती है और रिसर्च करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखता है। फिर एंड बॉय रूम की तलाश करने लगता है तो वहां उसको अमांडा एक ग्लास बॉक्स में पैक दिखाई देती है। वो अमांडा को बचाने की कोशिश करता है, तभी वहां किडनैपर आ जाता है और उसको दूसरे बॉक्स में पैक कर देता है। फ्रस्ट्रेट होकर एंड बॉय अमांडा को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन किडनैपर बताता है कि वो उसकी लाइफ को खराब करने की वजह से अमांडा की डेड से बदला लेना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक की तरफ और तब दिखाया जाता है कि किडनैपर अमांडा के डैड की कंपनी में एक बायोकेमिस्ट की जॉब करता है और वो चींटियों पे रिसर्च कर रहे होते हैं जिनके पास एक रेयर केमिकल होता है जो ह्यूमन की रेयर डिजीज को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत रिसर्च करने के बाद किडनैपर एक एंट को यूज करके सीरम बना लेता है और उस सीरम का यूज करके अपनी बीमार माँ को ठीक करने लग जाता है और उस सीरम का उसकी माँ पर पॉजिटिव असर दिखाई देने लगता है। उसकी हालत में सुधार होने लग जाता है, लेकिन बजट कम होने की वजह से अमांडा के डैड रिसर्च को रुकवा देते हैं और किडनैपर को जॉब से निकाल देते हैं। किडनैपर की माँ के गुजर जाने के बाद किडनैपर बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, तभी वो अमांडा के फादर से रिवेंज लेना चाहता था और रिवेंज लेने के लिए वो एक खून चूसने वाली चींटियों की स्पीसीज पर काम कर रहा होता है। अब कुछ हफ्ते की रिसर्च के बाद एक सीरम बना लेता है। उस सीरम से उसको बहुत एनर्जी मिलती है और उड़ने की पावर भी मिल जाती है। जैसे कि एंड बॉय को स्वीट खाकर एनर्जी मिलती है, वैसे ही किडनैपर को खून चूसने से एनर्जी मिलती है। फिर किडनैपर एंड बॉय को बताता है कि जिस चींटी ने उसको काटा वो फिलहाल अपनी माँ को ठीक करने वाली सीरम बनाने के लिए बनाई थी। किडनैपर एंड बॉय के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है और उसको बताता है कि अमांडा उसको पसंद नहीं करती, वो सिर्फ एंड बॉय को पसंद करती है, उसके अंदर छुपे हुए रियल इंसान को पसंद नहीं करती। और वो बताता है कि विलियम उसके पास सिर्फ सुपर पावर होने की वजह से उसका दोस्त है। किडनैपर की बात सुन के एंड बॉय निराश हो जाता है। किसी तरह से विलियम इन दोनों की बातचीत सुन लेता है और पुलिस को बुला लेता है, लेकिन किडनैपर पुलिस से बचकर भाग जाता है। अब फेल डिसाइड करता है कि वो अब एंड बॉय नहीं बनेगा क्योंकि वो अमांडा को बचा नहीं पाया था। फिर विलियम उसको ऐसा ना करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल नहीं मानता और अपना मास्क विलियम को देते हुए दुनिया को बचाने के लिए बोलता है। ठीक उसी के अगले दिन किडनैपर स्कूल में अटैक कर देता है। विलियम किडनैपर को हराने के लिए बोलता है, लेकिन फिलहाल सुपर हीरो नहीं बनना चाहता था और सब कुछ पुलिस के भरोसे छोड़ देता है। विलियम के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो एंड बॉय का मास्क पहनकर बड़ी हिम्मत के साथ अकेले ही किडनैपर से लड़ने चला जाता है, लेकिन कोई सुपर पावर ना होने की वजह से वो जल्दी पकड़ा जाता है। अब जैसे ही एंड बॉय को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड डेंजर में है तो वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और विलियम को बचाने के लिए एक साइकिल पर चल देता है। फिर एंड बॉय फेल का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ विलियम को एक पेड़ से बंधा हुआ देखता है। वो अपने दोस्त को पेड़ से अलग कर लेता है, तभी वहाँ पे किडनैपर आ जाता है। अब दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और किडनैपर
किडनैपर को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर एंड बॉय किडनैपर को ट्रैक करने के लिए अपने एंड बॉय वाला हेलमेट ग्राउंड पे छोड़ देता है और जैसे ही किडनैपर का ध्यान भटकता है विलियम पीछे से आकर उसके ब्लड केबल को खराब कर देता है जो कि किडनैपर का एनर्जी सोर्स था। अब की बार फिला भी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। वो हिम्मत के साथ किडनैपर से लड़ाई करता है और उसको हरा भी देता है और जैसे ही पुलिस आती है तो किडनैपर को पकड़ लेती है। अब फिला एंड बॉय बनकर अमांडा के रूम में जाता है और वो उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अमांडा फेल को जैसे ही किस करने की कोशिश करती है लेकिन फेल पीछे हो जाता है और एडा के बारे में पूछता है। एडा से मिलता है और एडा ऑलरेडी जानती थी कि फेल ही एंड बॉय है और वो किसी को भी उसकी पहचान नहीं बताने के लिए प्रॉमिस करती है। अब फेल और विलियम अपनी नई कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि एक नए सुपर हीरो के आने के चांसेस को शो करती है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स टू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।